मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों अभी देख रहे होइएगा आप सोशल मीडिया पर लगातार यही खबरें आ रही हैं कि किसान सम्मान निधि या यूँ कहें कि सरकारी जो लाभ है किसानों के लिए, उसको पाने के लिए किसान आईडी बनाना आवश्यक है। मतलब फार्मर्स आईडी ये बनाना आवश्यक है और इसको लेकर तमाम जगह पर हाहाकार मचा हुआ है। और ये हाहाकार केवल गांव देहात में नहीं, सदन तक पहुंच गया है। क्योंकि यह मामला उठाया पूर्वी चंपारण का जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक हैं सचिंद्र प्रसाद सिंह। उन्होंने इस बात को सदन में उठाया। इसका जवाब मंत्री ने दिया और मंत्री के जवाब देने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर यह खबरें आ रही हैं कि अब बिना जमाबंदी के, देखिए है क्या कि जो नियम है उसके तहत फार्मर आईडी उसी का बन सकता है जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी हो। मतलब अगर जमीन आपके नाम से है, उस स्थिति में आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं, अन्यथा नहीं बनाएंगे। जबकि वस्तु स्थिति यही है कि हजारों नहीं, असंख्य कि सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों की संख्या में ऐसी जमाबंदियां हैं जो पूर्वजों के नाम पर चल रही हैं, बाबा दादा के नाम पर चल रही है। और जो आज वर्तमान में जो किसान है जो खेती कर रहा है, उसके नाम से जमाबंदी कायम हुआ ही नहीं है। उस स्थिति में वो लोग किसान कार्ड जो बन रहा है, फार्मर आईडी बन रहा है, उससे वंचित हो जाएंगे और जब वो नहीं बनवा पाएंगे तो उनको जो ये सरकारी लाभ है या यूं कहे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। निश्चित रूप से एक चिंताजनक विषय है उन किसानों के लिए जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है। और इसी क्वेश्चन को लेकर जब मंत्री महोदय ने अपना जवाब दिया, उसके बाद से लगातार खबरें आने लगी कि अब वंशावली के आधार पर भी किसान कार्ड बन सकेगा। लेकिन पूरे विधानसभा की कार्रवाई में कहीं भी इस तरह की बात मंत्री द्वारा नहीं की गई है। गोल-मटोल बात की गई है कि समस्याओं को का निदान हो जाएगा, सारे किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। देखिए अक्षरशः मैं बता रहा हूँ कि अंत में मंत्री महोदय ने जब कंक्लूड किया अपने जवाब को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वाजिब चिंता है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आशंका आपके मन में है, वो सारी आशंकाओं को दूर करके सभी किसानों तक लाभ पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहाँ मंत्री महोदय ने कहा है कि ठीक है, जो चिंता है, चिंता यह है कि कार्ड नहीं बन रहा है। चिंता यह है कि उन लोगों को जो लाभ, सरकारी लाभ मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिलने वाला है। तो ये चिंता है, तो चिंता को दूर करूँगा, इसके लिए लगा हूँ, बहुत जल्द कर दिया जाएगा, आशंकाएँ दूर कर लीजिए। इसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि वंशावली के आधार पर उन लोगों को जिनका नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं है, उनका भी फार्मर आईडी बनेगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। पूरा मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ, पूरा जो वो प्रश्न काल था अ, उसका मैं वीडियो भी दिखाऊँगा, लेकिन पहले ये बात समझ लीजिए। खैर, यह जो कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने यह भी कहा कि इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भी बातें हुई हैं और वो भी लगी हुई है। ठीक है, भूमि सुधार विभाग लगी हुई है। भूमि सुधार विभाग लगी हुई का मतलब क्या हुआ कि वंशावली के आधार पर जमाबंदी में नाम चला आएगा? जरा आप बताइए कि जब विशेष भूमि सर्वेक्षण हो रहा था,
उस समय यह सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी। इसलिए कि जो जो वर्तमान में व्यक्ति है, उसके नाम से ज़मीन है नहीं, तो उसके नाम से आप कैसे खाता खोलिएगा? उसके नाम से ज़मीन का खाता खेसरा उसके नाम पर कैसे आएगा? कैसे उसके नाम से जमाबंदी बनेगी? यह बहुत बड़ी समस्या थी, चूँकि लाखों परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमाबंदी अभी तक उनके 3 पुश्त, 4 पुश्त ऊपर का ही चल रहा है। घर में वंश वृद्धि हुई, कई पुश्त आए, गए, संख्या बढ़ती गई, ज़मीन बँटता गया, लेकिन यह सब मौखिक या पारिवारिक स्थिति स्तर पर यह बँटवारा हुआ। लेकिन जमाबंदी उसी व्यक्ति के नाम से, मतलब पूर्वज के नाम से चल रहा है। अब यह स्पष्ट करना कि यह हमारे ही पूर्वज थे, यह वंशावली ही दर्शाएगा। और वंशावली बनाने के लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नियम बनाए, पहले तो बड़ा सख्त था, बाद में उसको हल्का भी किया गया और यह कहा गया कि आप वंशावली बना लीजिए। और हिस्सेदारी की बात, देखिए, केवल वंशावली बना लेने से मैं ये कहूँ कि दशरथ जी थे और दशरथ जी के पुत्र राम जी थे, 4 भाई थे, वो लोग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और राम जी के 2 पुत्र थे लौ कुश। तो ठीक है, ये तो मैं मान गया, लेकिन कितनी जमीन लौ कुश के पास होगी, यह कैसे स्पष्ट होगा? यह तो तभी स्पष्ट होगा जब जमीनों का बंटवारा साथ में होता जाए। और जमीन का बंटवारा तब होगा जब सारे लोग सहमत होंगे, और उसके बाद ही जमाबंदी उसके नाम से क्रिएट हो सकेगी। और यह समस्या उस समय बहुत विकराल रूप धारण की थी। उसके बाद यह कहा गया कि अगर आपके बाबा हैं, बाबा के 2 भाई, मतलब एक पिताजी हुए, एक चाचा हुए। अब चाचा के 3 बच्चे और आपके 2 बच्चे, तो 3 2 5 हुए। अब जो 2 भाग हुआ था ज़मीन का, उस 2 भाग में चूँकि चाचा के 3 बच्चे, तो उस आधे भाग में 3 भाग होगा, और इधर जो 2 बच्चे हैं, तो उनका आधे में 2 भाग होगा। अब ज़मीन का संतुलन अलग-अलग हो गया। उसके बाद में अब हमारे 4 बच्चे, हमारे भाई के 1 बच्चा, तो अब हमको जितना मिला उसमें 4 भाग हमारे बच्चों का होगा। भाई का जितना है वो टोटल चला जाएगा, चूँकि एक ही बच्चा है। कहने का मतलब ये है कि यह समान रूप से तो बँट नहीं सकता है। मतलब कि जिस तरह वंशों का वंश वृक्ष जिस तरह से फैला, उसी हिसाब से, उसी अनुपात में ये ज़मीन बँटना है। और जब वंशावली और बँटवारे की बात हुई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा, तो ये कहा गया कि आप स्वयं भी बना सकते हैं बनिस्पत कि सारे लोगों की सहमति हो। और इस बात को, इस नियम को बताते हुए लंबा समय बीत गया है। मतलब लगभग साल लगने को है, जब यह बातें सामने आई कि वंशावली के आधार पर भी आपका जमाबंदी कायम किया जाएगा, लेकिन सारे लोगों की सहमति हुई। अब जरा उँगली पर गिन के बता दीजिए कि कितने लोगों ने उस आधार पर जमाबंदी अपने नाम से कराया है। मुझे लगता है कि उँगली पर गिनने लायक लोग होंगे। वैसे ही लोग होंगे जिनके बाबा के 1 पुत्र और पिताजी के 1 पुत्र और उनके 1 पुत्र, मतलब कहीं सहमति की बात नहीं होगी, तभी इस तरह की चर्चा हो सकती है। अन्यथा न सहमति बनेगी, न वंशावली तो बन जाएगी, लेकिन वंशावली के आधार पर किसी की सहमति नहीं बनेगी, और जब सहमति नहीं बनेगी, उस स्थिति में जमाबंदी कैसे कायम होगी? और जब जमाबंदी कायम नहीं होगी, तो जो अभी गाइडलाइन आया है किसान कार्ड का, फार्मर आईडी का, उसमें जब तक किसान के नाम पर जमाबंदी नहीं होगी, उसको किसान आईडी, किसान कार्ड नहीं बन सकता है उसका। उस स्थिति में यह जो सारी बातें जो लगातार समाचार चल रहे हैं, इन समाचारों का कितना माने मतलब है, ये देखिए, होता क्या है कि अति उत्साह में चीज़ों को बिना समझे हुए कह दिया जाता है।
मुझे लगता है कि यह एक तो मंत्री ने स्पष्ट कहीं कहा नहीं, गोल-मटोल जवाब दिया, जो अमूमन सरकार से जब सवाल किया जाता है और जो जवाब आता है वो अमूमन इसी तरह का आता है, गोल-मटोल आता है, जिसमें आगे सरकार को एस्केप करने का, फिसल जाने का, निकल जाने का रास्ता रहे। तो वो मामला है। अब कृषि विभाग ने अपने साथ जोड़ दिया किसको? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग खुद चारों खाने चित्त है, चूंकि वह जो पूर्वजों के नाम पर जमीन है, वह जमीन कैसे वर्तमान में जो लोग हैं, जो वंश हैं, उनके नाम से जमाबंदी कायम हो, किसको कितनी जमीन दी जाए, यह तो उन्हीं लोगों को तय करना है और यह होता नहीं है, क्योंकि यह व्यावहारिक पक्ष है नहीं। लेकिन इन सारे चीज़ों पर फिर आगे बात करेंगे। ज़रा पहले ये सुन लीजिए कि विधानसभा में क्या-क्या बातें हुई और मंत्री महोदय का क्या जवाब था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फार्मर आईडी जनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने की संभावना है। अतः अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। हेलो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण दिया है। मैं आपके समक्ष सदन को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय छत्रक योजना है। इसका कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका कार्यान्वयन उद्देश्य के आलोक में किया जाता है। इस योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को दे है जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पीएम किसान के लाभार्थी का फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है। राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए तृतीय चरण का विशेष अभियान दिनांक 2/2/2026 से दिनांक 6/2/2026 तक जारी है, जिसमें कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी को फार्मर आईडी नहीं बनाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया गया। वैसे किसान जिनकी जमाबंदी और उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उपरांत फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लाभुकों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करते हुए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। माननीय सदस्य। ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशनल गाइडलाइन बना था उसके अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया, लेकिन जो गाइडलाइन बना था उसके क्लोज 5(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेनिफिट विल बी अलाउड दोज केसेज वेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्टिवेबल लैंड
lakhs placed on account of succession due to death of the landowner. However, those eligible farmers whose names have been entered in the land record after 1/12/2018 till 1/2/19 shall be eligible for the benefits from the date of entry of land rights in the land records. In such cases where transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which called be purchaser, succession will gift etc. Between 1/12/18 and 31/1/19, the installment creation to the 4 monthly period trimester December 18 March 19 during the financial year 18-19 shall be proportion amount from date of transfer till 21/19 with respect to 4 month period. अब ये कह रहे हैं सर कि लाभ दिया जा रहा है, ठीक है, लाभ दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फार्मर को आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से आईडी जनरेट करा रहे हैं, तो एक समय सीमा जैसे बता रहे हैं कि अभी इन्होंने शुरू कराया है, ये क्या समय सीमा? पहले तो ये आईडी जनरेट हुआ नहीं, सीधे लाभ दे दिया गया। अब आईडी जनरेट करके तब उसको लाभ दिया जाएगा। तो जिस फार्मर के नाम पर जमीन नहीं होगा, जो लैंड ओनर नहीं होगा, उसको कैसे लाभ दे पाएंगे? हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, जहां हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर उनको आईडी जनरेट कर दिया जाएगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा। और चूंकि ये मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है, सभी जगह ये प्रॉब्लम है, और सभी किसानों को जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जिनके बाप दादे के नाम पर जमीन है, या जो बटाई लिए हुए हैं और उनको भी किसान सम्मान निधि की लाभ मिल रही है, उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जरा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे माननीय मंत्री। सर महोदय, साफ तौर पर मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत सही कहा, पूरे बिहार के किसानों की नज़र है सरकार पर। बिहार में अभी तक के जो प्रोग्रेस हुए उसकी जानकारी सर आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में 73,37,270 किसानों को सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 21 किस्त जारी हुए हैं, जिसमें 30,093 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। वर्तमान में भारत सरकार की एग्री स्टॉक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि हम प्रत्येक गांव में कैंप लगा करके फार्मर आईडी बनाएं, और अभियान चल रहा है लगातार सर। अभी तक कुल 31,12,581 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों के पास जमीन का कागजात उपलब्ध है उनका आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिनके पास कागज की कुछ समस्या, उनके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर समय दिया जा रहा है, विशेष अभियान भी चलाने का काम किया जा रहा है सभी किसानों, ताकि सबको कागजात की समस्या जो है उससे निजात मिल जाए। सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, और मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में विशेष अभियान के तहत 6 जनवरी 2026 से 11,000 तक, 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक कैंप किया गया है। पुनः दिनांक 2 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट हो गया महोदय, मैं आपके माध्यम जिनका से नाम ध्यान माननीय सदस्य नाम वही बोल पाएंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि अभी कई ऐसे
किसान सम्मान निधि लेने वाले लोगों का नाम इसमें से कटा है। जो कई टीचर इसका लाभ ले रहे थे, कई इनकम टैक्स पेई इसका लाभ ले रहे थे। तो ये पहले इसका रजिस्टर नहीं बना, किन किन को लाभ देना था ये भारत सरकार ने तो गाइडलाइन बना दिया, लेकिन इस पे बिहार सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाया। तो क्या इस बार स्पष्ट रूप से गाइडलाइन ये बनाना चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं या जो इनकम टैक्स पेई हैं या उस प्रकार के जो दूसरे लोग इस किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनका नाम छटने से जो हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पेपर में आए दिन आ रहा है, तो इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। सरकार का जवाब स्पष्ट आया है कि सरकार के दोनों विभाग किसानों के हित में, कृषि विभाग, राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग अभियान चला रहा है। 33 लाख किसानों का आईडी बन गया है। ये अभियान चल रहा है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि इस काम को पूरा किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर आप इस अभियान को पूरा कराना चाहते हैं? एक समय सीमा निर्धारित करिए। यथाशीघ्र ये काम हो जाए संपन्न, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। सरकार गंभीर है जाकर के। और इसमें नाम जो है, प्लीज, इसमें नाम जो है इस ध्यानाकर्षण में श्री केदार प्रसाद बहुत समाप्त हो कि हमको इसका लाभ मिलने वाला है, निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा। आपकी चिंता सही है, इसके लिए सरकार संवेदनशील है। मंत्री जी, आप माननीय सदस्य, सीमा निर्धारित करिए। कहा जल्द से जल्द पूरा सरकार लगा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा जिनका नाम इसमें है, उसमें मैं देख रहा हूं कि आपके रजनीश जी का, बोलिए आप। इसमें जो मूल प्रश्न है और हम ये जानना ये चाहते हैं नाम कि पहले फार्मर आईडी क्या कंपलसरी नहीं था महोदय? पहले जमीन का स्वामित्व किसानों का उसके वंशावली के आधार पर निर्धारित हो जाता था और किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था। अभी हाल में जो परिवर्तन हुआ है उसमें फार्मर आईडी बनाना है, और फार्मर आईडी तभी बनेगा जब किसान के अपने स्वयं के नाम पर जमाबंदी कायम रहेगा। और बिहार की जो स्थिति है महोदय, बहुत बड़ा जमीन और बहुत सारे किसान हम समझते हैं महोदय कि वो उनके दादा परदादा और पूर्वजों के नाम पर जमीन है। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और ठीक कहा माननीय मंत्री ने कि इसमें भूमि राजस्व भी विभाग लगा हुआ है, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए बिहार में कि सभी रैयतों के नाम पर उनका जमाबंदी कायम हो जाए, तब तक के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था जो पूर्व में थी वंशावली के आधार पर वो बना के रखना चाहती है? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वाजिब चिंता है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आशंका आपके मन में है, उन सारी आशंकाओं को दूर करके सभी किसानों तक ये लाभ पहुंचे, उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने जैसे कहा शुरू में, मंत्री महोदय के जवाब का अंतिम पंक्ति मैंने कहा था कि उन्होंने कहा कि सभी लोगों तक लाभ पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसमें कहीं भी वंशावली की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन चलिए मैं मान लिया कि वंशावली के आधार पर भी होगा, तो क्या वंशावली के आधार पर जमाबंदी कायम होगी? केवल जमाबंदी नहीं कायम होती है। जमाबंदी जब कायम होती है तो उसके साथ खाता, खेसरा, रकबा सारी चीजें होती है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है रकबा। अब बाबा के नीचे आज जो वर्तमान वंश वृक्ष है, एक आदमी का वंश वृक्ष 12 लोग है। 12 आदमी में 2 अगर बहुत गड़बड़ घोटाला करने वाला व्यक्ति है, उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी, और अब जो आधार बनाया जा रहा है कि वंशावली बनाइए और सारे के सहमति से जो आप हिस्सेदारी कीजिएगा उस हिसाब से जमाबंदी कायम हो जाएगी, तो वो आदमी तो उस पर सहमति जताएगा नहीं, वो कहेगा कि हमको भी हिस्सा चाहिए। उस स्थिति में यह संभव कहीं से भी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है, जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यह नियम कोई नया नहीं है। लगभग साल भर पहले जब सर्वेक्षण का काम चल रहा था, उसी समय इसको आसान बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन कागजी व्यवस्था और सरजमीन पर जब वो चीज उतरती है, तब जो प्रैक्टिकली जो
वास्तविक तौर पर जो समस्याएं आती हैं वो अलग होती हैं। तो कागज पर तो नियम बन गया और कागज पर यह सोचा गया कि बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा, लेकिन वंशावली के आधार पर जमाबंदी कायम करना कितना टफ है, कितना भारी है, यह वर्तमान में देखने को मिल रहा है। मित्रों, पहले जो चीजें थी उसमें अच्छा, अब इसमें एक वंशावली में और भी मामला है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन है। अब बहुत ज्यादा जमीन अगर उसके पास है, मतलब 2 हेक्टेयर से ज्यादा एक आदमी की जमाबंदी होती है, तो नियमतः उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभुक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह लघु और सीमांत किसानों के लिए है और उस व्यक्ति के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, वंशावली बनाएगा, तो वंशावली में इस तरह से वंश वृक्ष को बताएगा जिसमें सारे लोगों का जो हिस्सा है वो 2 हेक्टेयर से घट जाए। मतलब कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, चूंकि अभी जो मंत्री महोदय बता रहे थे कि अभी तक 73,37,270 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। 21 किस्तें दी जा चुकी हैं और अभी 31,12,581 किसान कार्ड बन चुका है। यह गिना रहे थे मंत्री महोदय। लेकिन अगर सूक्ष्मता से जांच किया जाए तो मैं भी जानता हूं इस तरह के कई लोगों को जो इसके हकदार नहीं है। मतलब या तो जमीन उनके पास ज्यादा है, या आईटी रिटर्न भरने वाले हैं, या प्रोफेशनल्स हैं जिनकी बहुत अच्छी कमाई है बावजूद उन वो इसका लाभ ले रहे थे। तो क्या ये जो किसान कार्ड बन रहा है इसमें इन सारे चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कौन कहाँ किस तरह के सूचना को छिपा रहा है, इसको देखने का कोई मापदंड नजर इसमें आता नहीं है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि यह जो हंगामा चल रहा है, खुश हो जाएं किसान, अगर आप किसान हैं तो ये खबरें आपके लिए हैं, ये सारी थोथी दलील है। क्योंकि जब तक वंशावली के आधार पर जमाबंदी सुनिश्चित नहीं होगा तब तक अब इस पूरे कार्ड बनाने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो वो अलग बात है। लेकिन जो अभी प्रक्रिया है जिसके तहत यह है कि जिसके नाम से जमाबंदी होगी उसी का कार्ड बनेगा, उस स्थिति में जो ये खुशी जाहिर की जा रही है कि वंशावली के आधार पर भी किसान कार्ड बन सकता है, फार्मर आईडी बन सकता है, यह थोथी दलील है। इसका लाभ वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इससे बहुत खुश होने जैसी कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है और वास्तविकता जमीन पर यही है। तो मित्रों, इसको लेकर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है? क्योंकि आप किसान हैं तो निश्चित रूप से आप इन सारे चीजों को झेल रहे होंगे। तो आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चूंकि आप जो बताते हैं वह निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।